हे एवरीवन, नमस्कार बच्चों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का नया टॉपिक, मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। अपना आज का नया टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला क्योंकि टॉपिक बहुत ही सिंपल है। बट ये है कि इसका आगे यूज आपको बहुत जगह मिलने वाला है, क्योंकि अब यहाँ से आपका रियल में फिजिक्स स्टार्ट होगा। क्योंकि अब तक हमने जो भी कुछ देखा था दैट इज बेसिक्स वन। ओके, कि डेटा दिया हुआ है, पी एवरेज निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, आंसर मिल गया। बट अब यहाँ से कैलकुलस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। फिर यही कैलकुलस का इंट्रोडक्शन अपना बेस बनने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ओके, चलिए, तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक रोड है। ओके और इस रोड पे आप बाइक से जा रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया आपके लिए बाइक, बिल्कुल। चलिए, कोई नहीं। देखिए, तो आप यहां से जा रहे हो। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जब मोशन स्टार्ट किया तब घड़ी में बज रहे थे 10। ओके, तब सुबह के 10 बज रहे थे। तो यहां से मैंने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो मैं इस पॉइंट को मानूंगा 0 सेकेंड मेरे लिए। फिर आप पॉइंट ए से उठे और पॉइंट बी तक पहुंच गए। ओके, फिर उसके बाद में आप दो तीन जगहों पे और भी रहे रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सीधा वहां पे गायब होके पहुंचे, रास्ते को पार करके ही गया होगा। ओके, मान लो कि यहाँ पर आप जब पहुंचे तब गाड़ी का टाइम हुआ था 10:01 AM। जब यहाँ पर पहुंचे तो 10:02 हुआ था। ओके, 10:02 हुआ था। और जब यहाँ पर पहुंचे तब हुआ था 10:03। मतलब टोटल पहुंचने में टाइम कितना लगा आपको? 1 2 3 सेकंड का समय लगा। कितना लगा यहाँ पे आपको? टोटल 3 सेकंड का समय लगा। अब जब मैं आपको पूछूं कि इस गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी, देन यू ऑल नो कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे हम लोग। टाइम तो 3 सेकंड है अपना। बट जब मैं अब यहाँ पे पूछूं कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ इसकी क्या होगी, तो बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या पता है? कि एट विच पॉइंट आई एम आस्किंग टू यू। मैंने पूछा है कि 10:01 पे गाड़ी की स्पीड बताओ। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन की स्पीड चाहिए मुझको, कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी। इसके अलावा कहीं भी मुझे कुछ नहीं देखना। समझ गए इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला जाता है? कि इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी मुझे बस वही देखना है, और उसके अलावा मुझे किसी और पॉइंट पे नहीं देखना, मेरी इच्छा ही नहीं है। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम? बस यही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट दैट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट कितनी होगी, बस हमें वो जानना है। क्लियर एकदम? अब इसको लिखते कैसे हैं देखो। डेफिनेटली जब मैं इस पॉइंट की बात यहाँ पे कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट एक सर्टन पॉइंट में, मिनिमम पॉइंट में, मतलब मैं यहाँ पे मिली सेकेंड की बात भी कर सकता हूँ कि उस एक इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस चला होगा। लेट इट बी dx डिस्टेंस चला होगा ना यार। और कितने टाइम में चला होगा वो dx डिस्टेंस, पूरे मोशन का नहीं देखना। मे बी उसने वो dx डिस्टेंस किसी dt टाइम में चला होगा। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन स्मॉलेस्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको v इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलने वाला है dx अपॉन dt। क्या मिलने वाला है? dx अपॉन dt मिलने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूं, ये अपने को क्या मिल जाएगा? dx अपॉन dt। बस वेक्टर फॉर्म लग गए, यहाँ पे लग जाएगा। क्या ये दोनों सेम होंगे?
बिल्कुल, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन चेंज करेगा भी, तो करेगा कैसे? मींस वो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया उस वक्त के लिए? एक हो गया. ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट दैट इंस्टेंट. इट मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर इक्वल. नोट करके यहां पे लिख लो, इंस्टेंटेनियस instantaneous speed and velocity both are equal. Both are equal at that instant. Both are equal at that instant. ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं. अभी एक पॉइंट और लिखना है आगे, अब धीरे धीरे जैसे जाएंगे हम लोग यहाँ पे सीखते रहेंगे. इसको देख के आप लोगों को क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है? हम लोग वेक्टर वैसे बहुत कम लगाने वाले हैं. ओके, तो इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? इसको देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 मिनट. ओके, कॉल आ गया था यार. चलिए, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे ध्यान में रखना कि योर एक्स मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. एक्स को फंक्शन ऑफ टाइम बनना पड़ेगा. अगर एक्स फंक्शन ऑफ टाइम में नहीं है तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे. क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया. आ जाइए. क्या बात है. चलो यार, स्लाइड कॉपी करना पड़ेगा, या आगे मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं. चलो रखे हुए हैं तो क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए. ओके, तो आई होप कि आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गया होगा कि एट दैट इंस्टेंट ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है. टाइम चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा. इट मींस v इक्वल्स टू dx बाय dt, क्योंकि एक इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस चला होगा? dx डिस्टेंस. उस dx डिस्टेंस के लिए उसको टाइम कितना लगा होगा? dt टाइम. दैट्स ऑल. ओके, मतलब वो dx बहुत ही छोटा होता है. मतलब कि मैं अगर आपको रियल में यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो ये v इंस्टेंट मालूम है कैसा लिखा जाएगा? v इंस्टेंट लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 dx बाय dt, ऐसा लिखा जाता है. फिर हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं dx अपॉन dt. अब ये जो लिमिट वाला पार्ट है ना बच्चों, ये आपके बेसिक मैथ्स का पार्ट है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो एंड वॉच द बेसिक मैथ्स लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो. ओके, क्योंकि बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स आपके वो बेस हैं जो पूरे सब्जेक्ट में आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हैं. अगर ये आपको नहीं आता है तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी ही डेफिनेटली, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको वो दिक्कत हो. क्योंकि अगर आप लोग एक बार कुछ पढ़ रहे हैं तो वो फाइनलाइज करो बस, कि अब इसके बाद ये नहीं पढ़ना, केवल सवाल लगाना है बस. बार बार वही एक चीज पढ़ना, क्योंकि सर हम लोग भूल गए थे, याद नहीं होता, रिवाइज नहीं कर पाते, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप लोग सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो. सीक्वेंस में पढ़ाई करो, बहुत जल्दी आगे जाओगे. खास करके ये वाला सब्जेक्ट तो सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए. ओके, अरे तुम काहे बार बार यहाँ छूल रहे हो बे? चलो पीछे. चलिए आगे बढ़े, लेट्स गो. ये मान लो आपका कौन सा क्वेश्चन है मालूम है? ये थोड़ा सा नाइस लेवल अप क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर. ओके, लेवल अप क्वेश्चन है ये, लेवल अप. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से केवल एक लॉजिकल रीजनिंग का रास्ता खुलने वाला है कि सर क्या सवाल ऐसे भी आते हैं. अब तक मैंने आपको जितना भी सिखाया है उन सबका यूज यहाँ पे होगा. बस यहाँ पे बात है कि नंबर्स नहीं है, वेरिएबल टर्म्स में आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाला है. ओके, चलिए शुरू किया जाए. सॉल्यूशन देखिए, अ पार्टिकल ट्रेवर्स्ड 1/3 डिस्टेंस. ट्रेवर्स का मतलब क्या है? ट्रैवल करना, लेना. ओके, तो एक पार्टिकल अपने डिस्टेंस का 1/3 विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट वहां पे कवर करता है, बिल्कुल. ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग कितना बच गया उसका? 1/3 उसने
उसने ट्रैवल कर लिया, अब बच कितना गया, 2/3 डिस्टेंस, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉट कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ द v1 फॉर द हाफ ऑफ द टाइम एंड विद द वेलोसिटी v2 फॉर द रिमेनिंग हाफ टाइम, assuming the motion to be rectilinear, find the mean velocity of the particle average for the whole time of motion. वेरी गुड, बढ़िया सवाल है ये। चलिए सॉल्व किया जाए फिर, आ जाओ। देखो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ओके, एक पार्टिकल अपना 1/3 डिस्टेंस यहाँ पे चल ले रहा है। मैंने मान लिया लेट इट बी कि मेरा टोटल डिस्टेंस डी होगा, टोटल डिस्टेंस डी होगा मेरा, ओके। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, d/3 हुआ। 1/3 डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, d/3 हुआ। चलिए तो ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, d/3। अरे बन जा भाई, राइटिंग हुआ सही से, d/3, ओके। लेट्स गो। ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, ये बचा हुआ डिस्टेंस मेरा हो गया 2d/3। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 2d/3 हो गया। देखना यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कौन कौन से केसेस लग सकते हैं, वो सब देखना है हमको। अब देखो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ओके। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे इसकी स्पीड है v0। द रिमेनिंग पार्ट में इसकी स्पीड कितनी है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस व्हाट कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। मतलब मान लो यहाँ पे इसको कुछ t1 टाइम लग रहा है और यहाँ पे कुछ इसको t2 टाइम लग रहा है, ओके। तो इस टाइम का आधा टाइम, मतलब मैं कुछ यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट इट बी यहाँ से यहाँ तक इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड था v1, लेकिन टाइम कितना लगा हो इसको, t2/2 लगा होगा यहाँ पे टाइम, इसको टाइम कितना लगा होगा, t2/2 लगा होगा। क्या बोल रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर अ हाफ टाइम, ओके, एंड v2 फॉर अ रिमेनिंग हाफ टाइम, मतलब बचे हुए हाफ टाइम में, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी v2, और यहाँ पे भी टाइम कितना होगा, t2/2 ही होगा फॉर अ हाफ टाइम, ओके। कोई प्रॉब्लम है आप यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो थोड़ा सा इसको हम आगे घसका देते हैं कि इसको ये डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा है, t2 लगा है, और इसको ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है, t1 लगा है। ये हमने ही माना हुआ है वैल्यू, ओके। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ये सवाल उसी को समझेगा जिसने घर पे मेहनत किया होगा, जिसने क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके नहीं देखा होगा, स्पेशल केसेस को रिवाइज नहीं किया होगा, उसके यहाँ से बाउंस हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर मुझे इसका टोटल एवरेज स्पीड निकालना है, मुझे डिस्टेंस पता है लेकिन मुझे टाइम नहीं पता है। ये मेरा t1 टाइम है, ओके। ये मुझको टाइम की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं टाइम की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो टाइम को सेपरेटली फाइंड करो, तब d1/d तब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, ये एक बेस्ट मेथड है, ओके। बट मैं उससे भी अच्छा मेथड आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ध्यान दो यहाँ पर कि मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि ये जो केस है ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का केस है। तो एक बात बताओ, अगर ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का केस है तो मेरे को क्या इस पूरे पार्ट का एवरेज स्पीड नहीं मिल जाएगा, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ v3, ओके। v3 यहाँ पे नाम दिया मैंने, तो ये एवरेज स्पीड कितना होने वाला है, एक सॉरी नॉट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल का केस है ये। क्यों, t2/2 टाइम सेम हो गया ना, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वैल्यू क्या होती है, v1 प्लस v2/2। मतलब इन शॉर्ट मुझे अब एवरेज निकालना है v0 और v3 के बीच में, कि इस पूरे मोशन में जो एवरेज स्पीड है, इस पूरे मोशन में जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, v3 है, ओके। इस पूरे मोशन में एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी है, v3 है, ये मुझको निकालना है। अब v0 और v3 मेरे को मिल गए। अब यहाँ पर मुझको सिर्फ क्या चाहिए,
डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्पीड तो है मेरे पास, इस पूरे मोशन का एवरेज स्पीड है। और इस जैसे कि इस पॉइंट का नाम मैं अगर बी रख देता हूँ, बी तो रखा हुआ है यार, अगर इस पॉइंट का नाम पी रख देता हूं मैं, तो ए टू पी का एवरेज स्पीड वी नॉट है और पी टू बी का एवरेज स्पीड वी थ्री है। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं यहाँ पे वी एवरेज निकालने जाऊं तो वी एवरेज मेरे को कितना मिलने वाला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी वन प्लस डी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। हम्म, ये डी बाई थ्री डिस्टेंस हो गया है ना। वी थ्री मिल तो गया अपने को वी वन बाई वी टू। उसने ये एवरेज डिस्टेंस टी टू टाइम में कवर किया होगा, तो टी टू की वैल्यू चाहिए होगी ना मेरे को। चलिए देखिए यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे वी थ्री रखता हूँ, ओके, तो वी थ्री में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टू डी बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय टी टू। इसने ये स्पीड मतलब ये एवरेज स्पीड इसकी टी टू टाइम के लिए थी, तो टी टू की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी अपने को, टू डी अपॉन थ्री इंटू वी थ्री। और अगर मैं वी थ्री की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, टू डी होल डिवाइडेड बाय थ्री इंटू वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज फोर डी डिवाइडेड बाय थ्री वी वन प्लस वी टू। काफी लेंथीएस्ट इक्वेशन बन गया यहाँ पर। अब एज इट इज हमको टी वन भी निकालना होगा यहाँ पे ना। काम करते हैं, मेथड चेंज करते हैं, ये सही नहीं लग रहा मुझे, ये बहुत लंबा इक्वेशन बन गया बच्चों। ओके देखो, सॉल्व इससे भी होगा आपका। मैं आपको यहाँ पे ना मेथड बता देता हूँ। जैसे आपने टी टू निकालना है, आप लोग वी नॉट डी बाय थ्री करके टी वन निकाल लेना। तो यहाँ से टी वन आपको कितना मिल जाएगा, डी अपॉन थ्री वी नॉट मिल जाएगा। बस डी वन डी टू ये आपका डी हुआ, बस आपको टी वन और टी टू की वैल्यू रखनी है, आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके, डी अपॉन टी वन आपको मिल गया है, टी टू आपको मिल गया है, सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। डी सी डी कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। मेरे को ये मेथड चाहिए ही नहीं, मैं इसको दूसरे मेथड से करूंगा। अभी काफी लेंदियस लग रहा है मेरे को। ये आपने लिखा था ना, पॉज मारिए और लिख लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी डिस्टेंस होगा। ये इतना डिस्टेंस होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना डिस्टेंस होगा। इन दोनों डिस्टेंस का सम कितना होगा, यही तो होगा। समझे अब मैं क्या करने वाला हूँ। ये सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। ओके तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, वी वन इंटू टी टू बाई टू, मतलब वी वन टी टू बाई टू, वी वन टी टू बाई टू इज प्लस वी टू टी टू बाई टू इज इक्वल्स टू टू डी बाई थ्री। इन दोनों से जो डिस्टेंस आएगा और इन दोनों से जो डिस्टेंस आएगा उसका सम कितना होगा, टू टी बाय थ्री होगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो जरा, टी टू कॉमन निकाल लो। बिल्कुल, अपने को यहाँ से टी टू की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात है। तो टी टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, वी वन प्लस वी टू बाई टू इक्वल्स टू टू डी बाय थ्री। ध्यान दो यहाँ पे फिर से फोर के टर्म में आ रहा है, वहां भी फोर के टर्म में ही मिला था अपने को। तो टी टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, टी टू यहाँ मेरे को मिल जाएगा फोर डी अपॉन थ्री टाइम्स वी वन प्लस वी टू। सेम टर्म आंसर आया, पिछले वाले मेथड में भी यही टर्म मिला था, बट वो मेरे को थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, दैट्स वाई वो मैंने अप्रोच नहीं लिया। बट आपको उससे सॉल्व करके देखना है। ओके चलिए, नाउ वी एवरेज, यहां से एक काम करो, अब एक काम करो आप लोग ना, वो निकाल लो, क्या टी वन निकाल लो। टी वन क्या मिलने वाला है, वी नॉट इक्वल्स टू टी बाय थ्री अपॉन टी वन। सो योर टी वन विल बिकम टी वन डी अपॉन थ्री वी नॉट। ओके इजी। नाउ वी एवरेज या एवरेज वेलोसिटी, स्पीड दोनों एक ही होंगे, वो मीन की बात कर रहा है, मतलब मीन मतलब एवरेज ही है वो। तो डी वन प्लस डी टू, डी वन प्लस डी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। तो डी वन कितना है मेरा, डी है,
होल डिवाइडेड बाय T1 क्या है मेरा, T1 मेरा है D डिवाइडेड बाय 3V0 प्लस T2 क्या है मेरा 4D डिवाइडेड बाय 3 × V1 प्लस V2, 3 × V1 प्लस V2। तो यहां से D कॉमन लेके मुझे क्या मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/3V0 प्लस 4/3 टाइम्स V1 प्लस V0। ओके, तो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3V1 प्लस V2 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12V0 होल डिवाइडेड बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 9, ये थोड़ा सा बड़ा ही रखना, 9V0 V1 V2 V0 V1 प्लस V2, ये ऊपर भाग जाएगा। सो योर V एवरेज विल बिकम 9V0 V1 प्लस V2। ठीक है, अब एक काम करो, नीचे से ना 3 कॉमन निकल सकता है, तो जैसे मैंने 3 यहाँ से कॉमन निकाला, इट विल बिकम V1 प्लस V2 प्लस 4V0। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ, 3 3 3 ज़ा 9, तो आंसर कितना आ गया 3V0 V1 प्लस V2 होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस 4V0, योर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर बच्चों, अच्छे लेवल का सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, घर पे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्योंकि सीईटी का कोई भरोसा नहीं वो कब एग्जाम में पूछ ले। इट्स लाइक कि वो अपने पोर्शन में लिख के रखता है कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एज अ जेई मेंस लेवल, तो भैया हमको तैयारी भी जेई मेंस लेवल की रखनी है कि हम पेपर एकदम जाके फोड़ दें। फोड़ दें मतलब फोड़ना ही है पेपर अपने को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिर्फ अकेला स्पीड लिखा हो, यू हैव टू अज्यूम कि इट इज इंस्टेंटेनियस। यहां पे अब आपको ना मेंशन करेंगे, अगर वो एवरेज बोलना चाहते हो तो वो एवरेज बोलेगा, इंस्टेंटेनियस बोलना चाहते हो तो केवल स्पीड बोलेगा वो। ओके, चलिए, तो यहां से मुझे इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। आ जाओ, देखो, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया होगा उसकी स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे गया होगा स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। और जब यहाँ पे गया होगा स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब थ्रू आउट द मोशन उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट थी। बच्चों इसका एवरेज कितना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक एक सेकेंड का गैप है सिर्फ, T0 T1 T2 T3, 20/4, मतलब फिर से इसका एवरेज भी कितना आ गया यहाँ पर, v एवरेज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन एवरेज स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, सो इफ स्पीड इज कांस्टेंट, if speed is constant then average speed must be constant. Average speed must be constant. If velocity is constant, what will be the average velocity? बताओ जरा, velocity constant है, velocity constant मतलब speed constant और direction constant, समझ गए। velocity constant मतलब क्या हो गया यहाँ पर, speed और direction constant हो गए। ओके, तो सेम आएगा यहाँ पे। चलिए, बढ़िया सवाल है। अब यहाँ से थोड़ा सा अपना कैलकुलस बेस्ड सवाल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूलाज में बता दूं, कुछ और नहीं, बस एक ही फॉर्मूला है कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, वी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी।
सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पे अपने को x क्या दिया गया है, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी माइनस गामा, देन फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t1। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t1। देखो, जब वो पोजीशन की बात करता है कि एट टाइम t1 पे पोजीशन क्या होगा, बट t की जगह पे t1 रख देना। और अगर वो वेलोसिटी की बात कर रहा है तो वेलोसिटी आपका क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, मतलब इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी माइनस गामा। अब भाई फिर से यहां से बोल रहा हूं, बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन कराया हुआ है, इंटीग्रेशन कराया हुआ है। यहां से अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज नाउ स्टॉप, गो बैक टू डिफरेंशिएशन वीडियो, बेसिक मैथ्स के लेक्चर में जाओ, वहां पे जाके देखो। ओके, चलिए, फिर भी मैं एक बार आपके लिए ओपन अप करके लिख देता हूं कि डी बाय डी एक्स इज अल्फा टी स्क्वायर प्लस डी बाय, अच्छा यार रुको रुको, ये डी एक्स नहीं आएगा, ये डी टी आएगा। वही डिफरेंशिएशन का ही फॉलो हो रहा है अभी तक यार। डी बाय डी टी ऑफ बीटा टी माइनस डी बाय डी टी ऑफ गामा। ओके, तो ये जो अल्फा टी स्क्वायर है, अल्फा बाहर आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2t। बिल्कुल, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा टी प्लस ये आपका बन गया बीटा टी, तो टी निकल जाएगा, बीटा गामा कांस्टेंट इसलिए 0। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी एट टाइम t1। पूछ ले तो कुछ नहीं करना यार, इसकी जगह पे t1 रख दो, 2 अल्फा t1, 2 अल्फा t1 प्लस बीटा। अब क्या पूछ रहा है वो, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0। तो इसको t1 नहीं है, t ही है पक्का। हाँ, ओके, क्या पूछ रहा है ये, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0, मतलब t की वैल्यू 0 रख देनी है। तो v एट t इक्वल्स टू 0 कितना मिलने वाला है मेरे को, ये 2 अल्फा 0 प्लस बीटा। तो कितना मिल गया मेरे को इसका आंसर, बीटा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। ओके, वेलोसिटी एट t तो दिख ही रहा है, लेट इट बी ए मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी एंड पोजीशन है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया, पोजीशन की बात अगर ये कर रहा है तो सीधा सीधा x यहाँ पे t की जगह पे 2 रख दो, तो यहाँ पे x क्या बन जाएगा आपका, x एट t इक्वल्स टू 2 कितना बन जाएगा ये, अल्फा 2 स्क्वायर मतलब 4 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा। बिल्कुल, और अगर ये वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 की बात कर रहा है तो 2 अल्फा इंटू 2 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा, खत्म। ये आ गया मीटर और ये आ गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हो गए तीनों सवाल अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ पोजीशन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं मैं, कि अगर x के इक्वेशन में दोनों दोनों प्लस लिखा हुआ है तो इसका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमेशा सेम होंगे, ये ध्यान में रखना। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, कब, जब यहाँ बीच में प्लस लिखा हो, क्योंकि प्लस होगा तो ये डायरेक्शन चेंज कभी नहीं करता, हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अब टाइम की कुछ भी वैल्यू ले लो, ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कभी इसका जीरो आए, समझ गए। माइनस वाले भी हम आगे देखेंगे, बट अगर प्लस हो तो क्या ध्यान में रखना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। ओके, हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला निकाल के देखा था, याद है आपको, वी एवरेज का क्या था वो आपको फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जब तक ये इक्वेशन प्लस में है ये फॉर्मूला वैलिड होगा, जिस दिन माइनस हुआ ये इक्वेशन बदलेगा या इसको सॉल्व करने का तरीका हम चेंज कर देंगे, समझ गए। और यहाँ पे हम लोग ने लिमिट लगाई थी, लिमिट t1 से t2, लिमिट t1 से t2। ओके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को x लिखना है,
क्या है, टी स्क्वायर प्लस 4t+6। अच्छा ये पता है, ये एक आप बोल सकते हो कि एक मेथड है किसी भी चीज का एवरेज निकालने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी भी चीज का एवरेज निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको वी एवरेज बताया, तो वी एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू इनटू dt होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक फंक्शन के टाइप में बिहेव कर रहा है कि ये बॉक्स है, आपको उस बॉक्स का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, उस बॉक्स के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी बैठी है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इनटू dt इंटीग्रेशन ऑफ dt। बस मोमेंटम का निकालना है, बस मोमेंटम मतलब p एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंस्टेंटेनियस dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। p इंस्टेंटेनियस लिख दो, p इंस्टेंटेनियस dt। फोर्स का निकालना है, फोर्स एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंस्टेंटेनियस dt इंटीग्रेशन ऑफ dt। एक्सलरेशन का एवरेज निकालना है, बस उसका इक्वेशन दिया हो तो यह आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। खत्म, मक्खन है एकदम, समझ गए। तो यहाँ पे अपने को v क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज dx बाय डी टी। dx बाय डी टी मतलब d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t+6। तो ये मिल जाएगा 2t+4। ओके, बस इक्वेशन में रखो यार, अब मामला खत्म है यहाँ पे भाई। वी एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ 2t+4 इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट क्या दिया हुआ है, इन 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड बोलता तो मामला यहाँ पे बदल गया होता। ओके, इन 2 सेकेंड मतलब 0 to 2, 0 to 2। ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पर, चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 2 बाहर आएगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 4 बाहर आएगा डी टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to 2 डी टी। जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 प्लस ये आपका बन जाएगा 4t 0 to 2 और ये आपका बन जाएगा t नीचे भी 0 to 2 लिमिट। ओके, अब क्या करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के पहले ध्यान दे दो, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा यहाँ पर बेशक। तो यहाँ पर टी स्क्वायर बाय मतलब 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मतलब सीधे सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 0 रखूंगा 4 0 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 2 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, 8 4 12, 12/2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों एक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। फाइंड द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब आएगा। देखो यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अब यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। मैंने टाइम लिमिट नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे निकाल भी नहीं पाएंगे। तो एवरेज स्पीड और यहाँ पे इसका एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होने वाले हैं, दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे। ओके, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, क्यों, यहाँ बीच में माइनस आ गया है। चलो, तो x इक्वल्स टू 10t - 2t²। जैसे ही डिफ्रेंसिएशन किया आपने, क्या आ जाएगा आपके पास, dx बाय डी टी। dx बाय डी टी मतलब d बाय डी टी ऑफ 10t - 2t का स्क्वायर, इट विल बिकम v इक्वल्स टू 10 - 4t,
10 माइनस 40। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो कब होगी। तो इफ v इक्वल्स टू जीरो, मेरे को पता करना ना किस टाइम पे v जीरो होगा। जीरो इक्वल्स टू 10 माइनस 40, कितना मिल गया ये, 40 इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 10/4, 5/2 मीन्स ये कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, मतलब वो चलना स्टार्ट तो करेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे, मतलब जैसे ही टाइम की वैल्यू क्या होगी, 2.5 होगी, ऑब्जेक्ट रुक चुका होगा। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ये बढ़िया सवाल है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस दिया हुआ है, इसीलिए। चलिए, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों चीज सेम नहीं होगी, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पर। नाउ देयर इज अ नेगेटिव साइन in equation of x, so average speed is not equal to average velocity। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर -4t+5। ओके, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। अब जो मैंने आपको निकालना सिखाया दैट इज फॉर वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए है, तो वहां से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी एक बार उससे निकाल लेते हैं, फिर दूसरे मेथड से भी निकालेंगे। ओके, चलिए, तो वी एवरेज, ये क्या है पता है, ये एवरेज वेलोसिटी है। इक्वेशन क्या मिलने वाला है मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to 3, 0 to 3। तो यहां से मेरे को v क्या मिल जाएगा नालायक को, जरा ध्यान से देख के बताओ मेरे को। v यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, v मुझको मिल जाएगा 2t-4। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, क्या सेम इक्वेशन नहीं बन रहा है, यही वाला 2t+4 आया था यहाँ पे 2t-4 आया है, क्या बात है। चलिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2t-4 0 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 dt। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में कि एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलिए, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 × t² / 2 -4t। इंटीग्रेशन मैंने सीधा किया हुआ यहाँ पे 0 to 3 होल डिवाइडेड बाय 3। 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचा, t² -4t 0 to 3 अपॉन में 3। अब देखो, जीरो रखते ही ये पूरा निकल जाएगा, तो केवल अपर लिमिट ही बचने वाला है, लोअर लिमिट तो जीरो कर दिया, तो 9 माइनस ऑफ, ओके, 9 माइनस ऑफ 4 3 = 12 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया ये, -3/3 -1 मीटर पर सेकेंड। सच में, चलिए बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं क्या यही आंसर आता है। वेलोसिटी है तो माइनस में मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मेरे को यहाँ पे ना एक एक स्पीड पे ध्यान से देके रखना है कि 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा उसका, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से करने वाला हूँ। ओके, तो एट t इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही t इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब x की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 मीटर है। ओके, x अपना 5 मीटर पे है, मतलब कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देना, ये है वो लाइन,
और इसको मैंने मान लिया अपना ओरिजिन एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पर है, एक्स इक्वल्स टू 5। ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है। ओके, तो ध्यान दो, ये स्टार्ट कर रहा है, वो कहीं मूव नहीं किया उसने। एट टी इक्वल्स टू 0 यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, नाउ एट टी इक्वल्स टू 1। अरे यार क्या हो रहा है इसको, पूरा कहीं नहीं आता। एट टी इक्वल्स टू 1, इक्वेशन क्या बनने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 5। कितना आ गया यहाँ पे, 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 2। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट चल के यहाँ तक आया है, इस पॉइंट तक। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। वो यहाँ तक चल के आया है। ओके, नाउ एट टी इक्वल्स टू 2, टी इक्वल्स टू 2 पे एक्स की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 5। एक्स की वैल्यू फिर से 5 आ गई, सोचने वाली बात है ये। मतलब वो फिर से यहाँ पे गया। रिटर्न, वाह। टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, मतलब एक्स इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जार 12 प्लस 5। कितना आ गया ये, -3 + 5 2। वाह, ये तो भाई ऑसिलेशन कर रहा है कंटिन्यूअस। यहाँ पे आ गया वो। ये उसकी फाइनल फाइनल पोजीशन हो गई, ये उसकी इनिशियल पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन। चलिए, कोई बात नहीं, पोजीशन बता रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक गया 3 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला। ओके, फिर 3 मीटर ही चला, तो फाइनल वो 5 से चल के यहाँ तक आया, तो कितना चल लिया, -3 मीटर चला। तो यहाँ पर मैं अगर डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना लिया उसने, टोटल डिस्टेंस लिया उसने 9 मीटर। और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, भाई वो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा है सिर्फ फाइनल पोजीशन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो गया, ये -3 मीटर हो गया। टाइम दोनों के लिए कितना लगा है, 3 सेकेंड का ही टाइम लगा है यहाँ पर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना बन जाएगा आपका, एवरेज स्पीड आपका बन जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 9 मीटर अपॉन 3 सेकेंड। तो कितना आ गया ये, 3 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड। एंड व्हाट अबाउट योर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज -3 मीटर अपॉन 3 सेकेंड। भाई -1 ही आया, फिर से -1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी -1 मीटर पर सेकेंड ही आया था। बट एक सेकेंड, मेरे को ये क्वेश्चन ना क्रॉस चेक करना है दोबारा, क्या क्वेश्चन में यही था कि दूसरा कोई नंबर दिया था, क्योंकि अगर नंबर ये हुआ तो आंसर तो यही यही रहेगा अपना। ओके, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ इसको। अरे भैया काहे इतना स्लो स्लो चल रहे हो गुरु। तब तक लिखते रहो, 2 मिनट बस। बच्चों अपना एवरेज वेलोसिटी तो मैच हो गया, एवरेज स्पीड मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं कुछ गलती की है क्या हमने।
हाँ मिली ना भाई, ये वाला डेटा। रुको रुको रुको, जरा एक बार फिर से सब मिटाओ, फिर से सब मिटाओ, आप लोग मत मिटाओ, ज्यादा गलत नहीं है। एट टी इक्वल्स टू 2, ये बन जाएगा अपना 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 8। ओके, ये 2 का स्क्वायर बना अपना, 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 + 5, तो कितना आ गया 4 - 8 + 5, 4 - 8 + 5। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पर -4 + 5, यहाँ पे मेरा आ जाएगा x की वैल्यू 1। मतलब कि अगर मैं इसको एक बार मिटा दूं, ओके चलो, तो मतलब एट टी इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर एट टी इक्वल्स टू 1 पे 1 का स्क्वायर -4 -3 + 5 बिल्कुल सही था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है मेरा। ओके, फिर एट टी इक्वल्स टू 2 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है मेरा, ये एट टी इक्वल्स टू 1 है, ये वाली पोजीशन एट टी इक्वल्स टू 2 है, मतलब जहां पे x की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ओके, ये 1 वाला कोऑर्डिनेट है आपका। ओके, फिर उसके बाद में x इक्वल्स एट टी इक्वल्स टू 3, मतलब वो यहां से अब टर्न लेगा ना, एट टी इक्वल्स टू 3 पे हमको दिखाई दे रहा है, वो फिर से कहां पे गया है, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 4 = 12, वो वापस कहां पे चला गया, वो वापस इसी पॉइंट पे चला गया। तो ऐसा हुआ है उसका मोशन, मतलब अपना एवरेज वेलोसिटी सही है -1, डिस्टेंस में यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई अपने से। अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे फिर से लिखना चाहूँ, तो ये यहाँ पे 3 मीटर हुआ है, ये यहाँ पे 1 मीटर हुआ है, तो 3 × 4 हुआ यहाँ पर, और ये फिर से 1 मीटर यहाँ पे चला है, तो ये टोटल कितना हो गया 5 मीटर चल लिया। तो ये आंसर कितना हो गया आपका 5 मीटर अपॉन में 3 सेकेंड, 5/3, मतलब 0.3333 इंटू 5, मतलब लगभग 1.5 समथिंग, 1.5 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ओके, 3 × 1 = 3, 2 बचा यहाँ पर, 0, 3 × 6 आ रहा है भाई, 1.6 लिख दो, 1.6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात में करूँ तो ये -3 ही है, देखो ये यहाँ से यहाँ कितना दूर है, ये -3, तो कितना मिल जाएगा ये आपको -3 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस चेक करना सही है भाई, ने तो कैलकुलेशन की सिली सिली मिस्टेक्स अपने को कहाँ पे कहाँ लेके चली जाएंगी। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। सिर्फ मेन बात क्या ध्यान में रखना है कि अगर इक्वेशन में पूरा पूरा प्लस दिया हुआ हो तो रिमेंबर कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी। और अगर इक्वेशन में एक भी साइन माइनस में दिया हुआ है तो समझ जाओ भाई कि आपका वहां पे क्या होने वाला है, आंसर चेंज होने वाला है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इन दोनों का साइन देखना, बस समझ गए, इन दोनों का ही साइन देखना, क्योंकि जैसे ही मैं वेलोसिटी निकालूंगा ये टर्म निकल जाएगा जीरो बन के, ये टर्म जीरो बन के निकल जाएगा, समझ गए। तो इसका साइन देखना ही मत, ये प्लस दिया हो माइनस दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। ये माइनस कब फर्क पड़ेगा मालूम है, जब टी की वैल्यू 5 से माइनस करके माइनस में आएगी। तो ध्यान में रखना, पूरा प्लस दिया है तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, मेक भी माइनस दिया हुआ है, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, यू हैव टू कैलकुलेट एट दैट पॉइंट, क्लियर, यू हैव टू कैलकुलेट एट दैट पॉइंट। और सिर्फ इन दोनों का साइन ही देखना, जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे दो इक्वेशन देता हूं, देखो जैसे मैंने आपको x का इक्वेशन दिया है t² - 4t + 5, और फिर मैंने आपको x का इक्वेशन दिया है t² + 4t + 5। इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर, ओके रुको रुको सॉरी सॉरी, प्लस, और यहाँ पे मेरे को प्लस और माइनस करना है, ये माइनस में दिया हुआ है। अब इक्वेशन में आपके फर्क है यहाँ पर, अगर मैं एक बार t की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x मेरे को -5 मिलेगा, और एक बार t की वैल्यू 0 रखो तो x मेरे को +5 मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे v निकालोगे, ये आपको कितना मिलने वाला है 2t + 4, यहाँ पे v निकालोगे आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 2t + 4। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं,
एक बार प्लस वाले साइन में तो आग बूंद करके चेक कर लेना, क्योंकि अगर अब अगर यहाँ पे आप लोग वेलोसिटी निकालने जाओगे तो वो आपको माइनस में देगा टाइम। मैं अगर यहाँ पे मान लूँ कि किस टाइम पे मेरा वेलोसिटी 0 होगा, तो 2t + 4 t इक्वल्स टू -4/2, दैट इज -2 सेकेंड। भैया -2 सेकेंड हम थोड़ी ले पाएंगे ये टाइम लेंगे ही नहीं हम लोग, इसलिए सिर्फ साइन किसकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टी वाले फंक्शन की। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। बच्चों हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो x दिया हुआ है, दैट इज t³/3 -2t का स्क्वायर प्लस 4t। भैया बहुत खतरनाक इक्वेशन है, पावर 3 का इक्वेशन बन गया, ये पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन बन गया। v इक्वल्स टू यहाँ मिल जाएगा आपको 3t²/3 माइनस ये आपको मिल जाएगा 4t + 4। ओके, अब मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो t² - 4t + 4। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि वेलोसिटी 0 होगी, जैसे ही माइनस इंट्रोड्यूस हुआ समझ जाना कि वहां पे टर्निंग हुआ है। इफ इन इक्वेशन ऑफ x, if in equation of x there is a negative sign, there is a negative sign, then there is a turning, then there is a turning of, then there is a turning। यहाँ पे टर्निंग हुआ ही हुआ है, किस पॉइंट पे हुआ है नहीं पता, हम लोग को यहाँ पे वो फैक्टराइज करना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 कब होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यहाँ पर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखते हैं यहाँ पर, जब मैं t की वैल्यू 0 रखता हूं तो x मेरा 0 पे है। चलिए मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है फाइनल, इनिशियली। ओके, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एट t इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने t की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, x इक्वल्स टू 1/3 -2 + 4, तो ये आ गया मेरा -2 1/3, सॉरी 1/3 + 2 6 + 1 7/3, मतलब कितना वैल्यू, 3 2 जा 6 1 डेसिमल 2.3 समथिंग। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ तक चल के गया है, यहाँ पे चल के गया है। मतलब एट t इक्वल्स टू 1 मेरे x की वैल्यू कितनी है, 7/3 है। ओके, कितनी है मेरे x की वैल्यू, मेरे x की वैल्यू 7/3 है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये आप लोग डायरेक्टली खुद से लिखा करो। अरे अभी लॉक किया था ना बे। x। ओके, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। अब एट t इक्वल्स टू 2 की बारी है, मैं इसको निकाल रहा हूं। ओके, t इक्वल्स टू 2 पे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मतलब एट t इक्वल्स टू 0 x इज 0, एट t इक्वल्स टू 1 x पे है 7/3, एट t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2 पे कहाँ होगा वो, तो t इक्वल्स टू 2 मतलब x इक्वल्स टू 2 क्यूब ना, 2 क्यूब मतलब 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 8 प्लस 4 × 2 8। ओके, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, आपको आंसर आ गया 8/3, जो कि इससे ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका आ गया x इक्वल्स टू 8/3। ओके, अब बारी है t इक्वल्स टू 3 की, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8/3 आ गई। तो यहाँ पे एट t इक्वल्स टू 3 पे क्या मिलने वाला है आपको, मतलब 3/3 मतलब 27/3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 दूनी 18 प्लस 4 तियाँ 12।
तो कितना मिल रहा है आपको 27/3 माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6। एलसीएम दोनों का सेम कर सकते हैं, यहाँ पर 3 ले सकते हैं। तो 27 - 18। ओके, 27 - 18 मतलब 9/3। कितना आ गया आपको यहाँ पे? 3 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। तो एट t = 3 x = 3। वाह, गजब की बात है यार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने कहीं टर्न नहीं लिया यार, वैल्यू कहीं कम तो होनी चाहिए। सबके सब जीरो से बड़ी ही है, कहीं तो टर्न ले ऑब्जेक्ट। कहीं टर्न हुआ नहीं लिया इसने। हम्म कहीं तो टर्न लेती गुरु, क्योंकि माइनस में है। हम्म देखो, एवरेज वेलोसिटी तो निकल जाएगा, दिक्कत दे रहा है यहाँ पे अपने को स्पीड। स्पीड निकलेगा कैसे? हम्म सोचो यार, जरा सोचो सोचो, कहाँ पे कुछ लूज पॉइंट छूट रहा है क्या? मतलब कि अपना जो रूल था ना वो टर्निंग वाला, वो क्यूबिक इक्वेशन में आके बदल जाएगा भाई, सच सच देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, मतलब वो माइनस वाला रूल ओनली एप्लीकेबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा मालूम है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कहीं टर्न लिया ही नहीं है, देखो ना, वो सीधा सीधा ही चलता जा रहा है। अगर वो सीधा सीधा ही चलता जा रहा है, इट मीन्स दैट कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। गलती नहीं है यहाँ पर, गलती नहीं है। अगर गलती नहीं है तो यहाँ पे v की वैल्यू भी अपनी ऐसी मिलनी चाहिए जो कभी जीरो होगी ही नहीं। जैसे कि अगर इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं, v = t² - 4t + 4। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये t - 2 का होल स्क्वायर ही तो है। मैं t की वैल्यू कुछ भी हो जाए यहाँ पर, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा जीरो से बड़ी ही होगी, ये कभी नेगेटिव होगी ही नहीं। इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी। लेकिन जब t = 2 सेकेंड होगा, t = 2 सेकेंड होगा, तब ये जीरो होगा। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका है, माइनस में नहीं गया है। ध्यान में रखना, टर्निंग कब होता है? जब वेलोसिटी जीरो हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। लेकिन ये वेलोसिटी यहाँ पे सिर्फ जीरो हुई है एट t = 2 सेकेंड पे। t = 2 पे ऑब्जेक्ट केवल रुका है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ऑपोजिट में चली गई, वो आगे ही बढ़ रही है, वो आगे ही बढ़ रही है। तो यहां पर ये इसकी जो वैल्यू है हमेशा स्क्वायर में है, मतलब नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो यहां पे वेलोसिटी इज नेवर नेगेटिव, इज नेवर नेगेटिव इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी आपकी नेगेटिव कभी नहीं होगी, तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 3 हो गया है, और 3 अपॉन टाइम कितना अपना 3 है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी की बात यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड कितना मिलने वाला है? योर एवरेज स्पीड इज 3/3, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज 3/3, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर एकदम? मक्खन जैसा समझ में आ गया होगा। तो वो जो माइनस वाला कंसेप्ट है वो केवल आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगाना, इस इक्वेशन में वो लग नहीं रहा है। ओके, लगेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड इन t = 2 सेकेंड। अच्छा देखो, ये वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग कैलकुलस मेथड से किए होते तो क्या आंसर मिलता है इसका? बिल्कुल मिलता। कैलकुलस मेथड से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, v एवरेज और कौन सी एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v इंटू
टी स्क्वायर माइनस 4t+4 dt डिवाइडेड बाय dt आपको यहाँ पे करना था 0 to 3 आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पर इजीली। ओके चलिए, आपको 1 ही आता आंसर यहाँ से भी, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमको इंस्टेंटेनियस दिया हुआ है और क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया है। इजी यार एकदम। तो वी डी टी होल डिवाइडेड बाय डी टी 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3t² 0 to 2 होल डिवाइडेड बाय 0 to 2 dt। तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये t³ 3t³ बाय 3 0 to 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 का 2 का क्यूब 8, तो कितना आ गया आंसर 8/2 आ गया अपना। 2 का क्यूब यहाँ पे मिल जाएगा ना, नालायक को देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, t³ 0 to 2 डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट रख के मतलब नहीं, अपर लिमिट यहाँ पे रखने वाले, तो 2 का क्यूब अपॉन 2 8/2 मतलब आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। ये बढ़िया सवाल है यार, ये थोड़ा सा उल्टा घूम के गया है अपना। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो v इक्वल्स टू dx/dt होता है, यहाँ पर हमको dx पूछा गया है, यहाँ पर dx पूछा गया है 4 सेकंड में कितना होगा, तो dx क्या मिल जाएगा यहाँ पे v इंटू dt मिल जाएगा। मुझे पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx v dt है, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा ना मेरे प्यारे भाई। किसी जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0, किसी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट x, बन गया यहाँ पे इक्वेशन। तो ये मिल गया x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, v कितना दिया गया है 2t इंटू डी टी, तो 2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा रुको रुको, एट t इक्वल्स टू 4 है ना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब कि एकदम जादूगर करनी है इनको, जादूगरी। ये कैसा गायब होता रहता है ये। 0 to 4 0 to 4 0 to 4, किसी 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट x होगा अपना। ओके तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है 2t dt, तो t का इंटीग्रेशन t²/2, तो 2 इंटू t²/2 0 to 4 कैंसल हुआ ये 2 तो यह मिल गया आपको 4 का स्क्वायर 16 मीटर x की वैल्यू। ध्यान में रखना इसमें आपको एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। भाई ये आप लोग अब इजीली कर सकते हो, x दिया गया है आपको t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 5। वेलोसिटी निकालना है हमको, क्या करेंगे हम dx/dt, तो d/dt ऑफ t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 5, इसका कितना बनेगा 3t², 3 इसका 2t बनेगा, 3 इंटू 2 6t प्लस 2 इंटू टी 2 50 बन जाएगा। v क्या पूछा है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 चौके 12 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2, कितना आ गया आंसर आपका 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। बहुत बढ़िया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। टाइम दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है v t² प्लस 2t, डिस्प्लेसमेंट मतलब x निकालना है, तो हम dx से जाएंगे, तो अपने पास वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx/dt, तो यहां से हमको dx क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dx इज v इंटू dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt, तो किसी जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0, किसी 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट x, ऐसे हम लिमिट रखते हैं यहाँ पर। बस अब रख दो यहाँ पे v कितना दिया गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट x हमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो 0 to 3 कितना मिल गया, ये t² प्लस 2t इंटू dt। अब ब्रैकेट यहीं पे ओपन कर लो आप लोग, बच्चे नहीं रहे अब, तो ये आपको कितना मिल जाएगा t³ बाय 3
प्लस 2t मतलब 2t² टी का इंटीग्रेशन 0 to 3। लोअर लिमिट रख के मतलब नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट पूरा 0 ही है। तो 3 का क्यूब मतलब 27। काम करो आप लोग लिख लो, 3³ अपॉन 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा यहाँ पे t² ही बचा है, तो 3 का स्क्वायर, t³ अपॉन 3 प्लस t² 0 to 3। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 9 आएगा, 27/3 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 18 मीटर आ गया। इजी क्वेश्चन होता है कैलकुलस वाला, अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है तो कैलकुलस वाला क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता। ओके बच्चों, चलो दैट्स इट, बहुत बढ़िया। चलिए तो लगभग हमने सारे सवाल कर लिए, अब आगे क्वेश्चन बचे भी नहीं है, मैंने 11 क्वेश्चन ही लगाए थे। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, और ये अपने दोस्तों को बताओ कि सीटी का बैच यहाँ पे है बच्चों। फ्री में इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला आपको। समझिए कि आप इतने ज्यादा क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व करो, और जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलने वाला। दैट्स अ डार्क रियलिटी, इतना ध्यान में रखना। स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा आपको। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।